아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज जो मेरी शुरुआत हो रही है वो मॉर्निंग से हो रही है। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6। तो आज 5 जल्दी उठ गया था, तो हम लोग चले गए थे नीचे फूल तोड़ने। तो आज मेरा सावन का सोमवार का फास्ट था, इसीलिए मुझे सबसे पहले उठ के पूजा ही करनी थी। लेकिन साथ में 5 जा गया था, इसलिए सारा काम लेट हो रहा है। तो पूजा करते करते मुझे 6:30 हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ एक कुकर में आलू चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट है। और दिव्यांश भी बोला मैं टिफ़िन में साबूदाना का वड़ा ही लेके जाऊँगा। तो आलू चढ़ा दिया है। अब मैं चल रही हूँ हस्बैंड के और दिव्यांश के यूनिफॉर्म प्रेस करने। तो दिव्यांश और उसके पापा गए हैं नहाने के लिए, पार्थ मस्ती कर रहा है। तो वैसे ये काम यूनिफॉर्म प्रेस करने का काम मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, बट कल रात को मैं भूल गई थी, इसलिए नहीं कर पाई। तो यही होता है कि जब मॉर्निंग में आपको कोई काम एक्स्ट्रा मिल जाता है, बढ़ जाता है, और गलती से कोई काम आप पहले करना भूल जाते हो, जिसे आपको सुबह उठ के करना पड़ता है, तो आपका काम भी बढ़ जाता है और समय भी फिर आपका आगे पीछे होने लगता है जो रूटीन के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा आलू उबल चुका था, उसके बाद मैं इसे थाली में रख दी थी ठंडा होने के लिए। तो अब लगभग आलू ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे फटाफट उसके छिलके निकाल दूँगी और उसमें काटूँगी हरे धनिया, हरी मिर्ची, साथ में डालूँगी जीरा, और सबसे लास्ट में डालूँगी सेंधा नमक, और साथ में डालूँगी साबूदाना, और अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까। 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까। 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아। 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까 봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해। 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘। 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까। 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까। 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아 너의 마음도 알 것 같아 모두가 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아। 우리 तो साबूदाने का वड़ा बन चुका है, तो दिव्यांश को मैंने दे दिया है, वो खा रहा है। अब मैं यहाँ पे साथ में चाय रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी नाश्ता करके तब उसे छोड़ने जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा चाय भी हो चुका है, तो अब फटाफट से मैं इसे छान लेती हूँ और अपने लिए लेके जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश हम लोग चल दिए स्कूल। तो फ़िलहाल ये धूप बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे उड़ीसा में।
तो मेरे रूटीन में मुझे सबसे टफ़ काम यही लगता है दिव्यांश को स्कूल छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़बरदस्त धूप रहता है ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एक हाथ में पार्थ को मतलब गोदी लेके चलो, साथ में छाता लो, तो एकदम थक जाती हूँ, मेरी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है आने और जाने में। तो पहले तो ये चलता था, बट अभी कैसे जब से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ये ज़्यादा चलता नहीं है, मतलब कि ज़रा सा बोल दोगे चलने के लिए तो वो मुझसे पहले वही थक जाता है। तो फिलहाल अब आ गई हो घर पे, तो चलते झाड़ू कर लेती हूँ, जो मेरे बाकी एक्स्ट्रा काम बचे हैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले आते ही घर पे पार्थ को कुछ खिला पिला दिया, उसके बाद ही मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मेरा झाड़ू की हॉल में लगा के हो चुका है, बेडरूम में, हॉल में। अब मैं दूसरे वाले हॉल में आ गई हूँ, वहाँ पे साफ़ सफाई करने। तो ये वाले रूम का यूज़ बहुत ही कम होता है, पर फिर भी बच्चे लोग उसको एकदम से गंदा कर देते हैं, क्योंकि दोनों हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते हैं, तो घर गंदा हो ही जाता है और पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है पूरे घर भर में। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और पार्थ अंदर बैठ के अपना टीवी देख रहा है। वो यूट्यूब पे पोएम लगा देते हैं तो अपना पोएम देखते रहता है। तो अब मेरा झाड़ू लगा के सब जगह पे हो चुका है, तो मैं ये वाले रूम के सारे विंडोज़ और पर्दे लगा दूँगी ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। तो जो हमारे नाश्ते के बर्तन थे उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं मतलब कि आने के बाद मतलब ज़्यादा नहीं, दिव्यांश पार्थ के लिए रोटी सेक के थोड़ा सा रख दी, क्योंकि वो स्कूल से आएगा तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मैं सोची कि अभी मैं किचन साफ़ करूँगी तो साथ में ही बना के रख लेती हूँ। तो उन दोनों के लिए मैंने रोटी बना के रख लिया है। तो अभी जो बर्तन है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मुझे इतना सारा काम करते करते धीरे धीरे मतलब कि 10 से 11 बज जाता है, क्योंकि बीच बीच में मुझे पार्थ के पास जाना पड़ता है, उसे कुछ खिलाना भी पड़ता है। तो कभी कभी पार्थ के साथ गेम भी खेलना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा हर काम थोड़ा स्लो होता है। तो बच्चे रहने पे ऐसे ही रहता है। और बच्चे लोग भी ना, जैसे जैसे पार्थ बड़ा हो रहा है ना, उसकी मस्ती डबल होती जा रही है। कल उसने मसाले का डब्बा पूरा गिरा दिया था, तो मसाले पूरे मैस हो गए थे। तो पूरे वो करने में काम बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है ना कि हम जो काम करके जाते हैं बच्चे उसको बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। तो आज भी पार्थ ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। जैसे मैं किचन साफ़ ऑफ करके जैसे मैं बेडरूम में जाके थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए आराम से लेट गई, वैसे ही पार्थ किचन में आया, खेलना स्टार्ट किया और पैथन का पूरा डब्बा उसने गिरा दिया। तो मतलब यही है ना कि जब तक बच्चे जाग रहे तब तक आप आराम नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा सो जाए उसके बाद ही थोड़ा टाइम आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ ना कि जब तक पार्थ जाग रहा है, मतलब जाग रहा, तो उसे टीवी दिखा के फटाफट काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब पार्थ आराम करता है तभी उसी टाइम मैं थोड़ा सा आराम कर पाती हूँ। और वैसे भी पार्थ की नींद भी आजकल बहुत कम हो गई है। वो दिन में मतलब 1 से 1.5 घंटा ही सोता है। उसी टाइम मुझे भी जो रेस्ट मिलता है बस मिलता है, बाकी पूरा दिन उसके आगे पीछे लगे रहो। तो बातें करते करते मेरा बर्तन साफ़ करके भी हो गया है। तो मोस्टली मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। आज मैं घर में पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा फास्ट है और नहा ली हूँ, तो उसके बाद मन नहीं कर रहा था पोछा लगाने का। कोई बात नहीं, कल पोछा लगा दूंगी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 पार्थ, क्या किया ये सब? देखें, पूरी गाड़ी को पेंट कर दिए हो। ये खाली रहने पे पार्थ यही करता है। जब घर में बहुत शांति हो ना तो पार्थ यही सब कांड करता है ना पार्थ? है ना पार्थ? तो ये देख लो, अभी जस्ट मैं किचन साफ करके जैसे मैं बेडरूम में गई, लेटी, आधा घंटा भी नहीं हुआ पार्थ किचन में आया, ऐसे ही तबाही मचा दिया और फिर मेरा किचन फिर से पूरा गंदा हो गया। इसने पूरा पैथन का डब्बा
पूरा उसका पैथन फैला दिया। साथ में जो आलू रखे थे टोकरी में उसे भी पूरा यहाँ वहाँ फेंक दिया है। जा रही थी लेटने, लेकिन अब काम बढ़ गया तो अब चल रही फिर से किचन साफ़ करने। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में अगर बच्चे हैं तो आप सुकून से सो नहीं सकते। सोने का छोड़िए, आप शांति से बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी आप ज़रा सा भी बैठने यहाँ वहाँ जाएंगे बच्चे ऐसे ही कांड कर देते हैं। ये देखिए मेरे किचन का पूरा हाल, उसने पूरा फ्रिज में यहाँ वहाँ हर जगह आटा आटा लगा दिया है। तो अब मैं चल रही हूँ साफ़ सफाई करने, और डांटने पे कि कैसे देखो जाके किचन के स्लैब के नीचे जाके छुप के बैठ गया है। तो ऐसे ही मस्ती करते दिन भर बच्चों के पीछे दौड़ते भागते हमारा रूटीन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कितना भी हम काम फिनिश कर दें, लेकिन टाइम पे कोई भी काम फिनिश नहीं होता है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आज सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।